नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वोटिंग की तारीख चुनावी रंग काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। दतिया के सभी होटलों को बुक करा लिया गया है। बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए दतिया में कैंप कर रहे हैं। दोनों दलों की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नरोत्तम मिश्रा का स्थान 16वां है, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अवधेश नायक का नाम है ही नहीं। अवधेश नायक जो कांग्रेस की तरफ से टिकट ना मिलने से नाराज है और दिग्विजय सिंह उनसे माफ़ी मांग चुके हैं, तो जीतू पटवारी घर पर जाकर के भोजन कर उनसे पार्टी के लिए प्रचार की अपील कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अवधेश नायक से कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी मिल चुके हैं और दावा तो ये भी है कि बीजेपी के दोनों नेताओं ने उन्हें फिर से बीजेपी में वापस आने की अपील भी की है। तो सवाल यह है कि आखिर जिस अवधेश नायक का मान मनोबल हो रहा है, उसको कांग्रेस ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से गायब क्यों कर दिया, उन्हें शामिल क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस को अवधेश नायक पर भरोसा नहीं है? हमने बात की दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से और पूछा कि क्या अवधेश नायक के चुनाव प्रचार ना करने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये भी पूछा कि अगर फर्क पड़ेगा तो फिर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं? क्या अवधेश नायक इससे और नाराज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो टिकट ना मिलने से पहले से ही नाराज हैं? पवन जी, कांग्रेस की सूची जारी हो गई स्टार प्रचारकों की, लेकिन अवधेश नायक का नाम नहीं है उसमें। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो कांग्रेस की एक बड़ी भूल मानेंगे इसको। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने, क्योंकि 2023 में कहीं ना कहीं अवधेश नायक ने अपने आप को साबित किया था कि वो भी इस दतिया विधानसभा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जैसे व्यक्ति की हार में कहीं ना कहीं उनका हाथ रहा था। पिछले 2023 में जब नरोत्तम मिश्रा हारे थे तो अवधेश नायक ने खुलकर कांग्रेस का प्रचार किया था और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ही वो चुनाव जीते थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस ने उन्हें स्टार प्रचार ना बना के एक बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है अवधेश नायक की काफ़ी रिश्तेदारियाँ ब्राह्मण समाज में दतिया में हैं और एक अच्छी पकड़ उनकी दतिया में है। और इसके अलावा एक क्षेत्र है उनका बसई, वो उमा भारती के भी काफ़ी करीब माने जाते हैं और बसई जो क्षेत्र है वो वहाँ लोधी वोट ज़्यादा हैं और उस समय से उनके संबंध चले आ रहे हैं बीजेपी के टाइम से, और आज भी वहाँ के लोग अवधेश नायक को काफ़ी मानते हैं। काफ़ी वर्चस्व है उनका बसई में और काफ़ी वोट इधर उधर करने की क्षमता रखते हैं वो। तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें अवधेश नायक को इसमें कांग्रेस में स्टार प्रचारक की सूची में रखना चाहिए। अवधेश नायक के बाद बात करेंगे नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने काफ़ी बवाल किया, पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ गया। फिर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया गया और दिल्ली भी हो गए। बाद में नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए ही जिएंगे, पार्टी के लिए मरेंगे, आशुतोष तिवारी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने जो भी कुछ किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के नामांकन में भी शामिल हुए और मंच पर रोते हुए उनके लिए वोट भी मांगे। लेकिन जब स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी हुई तो नरोत्तम मिश्रा 16वें नंबर पर पहुँच गए। कांग्रेस को मौका मिला। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को जबरदस्ती लिस्ट में जगह दी गई है ताकि वो पार्टी में बने रहें। 16वें नंबर पे रखा, वो मेरे ख्याल से डैमेज कंट्रोल है। उनने तो बिल्कुल निकाल ही दिया उनको स्टार प्रचारक ने, जब टिकट ही काट दिया उनको विधायक विधानसभा चुनाव लड़ने लायक ही नहीं समझा, तो वो तो उनके दिल में तो स्टार प्रचारक रहे नहीं, केवल डैमेज कंट्रोल के लिए उनको थोड़ा मनाने के लिए 16वें नंबर पर रख दिया। गनीमत है। बहरहाल दतिया की बिसात पर मोहरें सज चुकी हैं, लेकिन श और मात के इस खेल में दोनों ही दलों के अंदरूनी समीकरण उलझ गए। एक तरफ जहां कांग्रेस रूठे हुए अवधेश नायक को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उनका नाम गायब कर एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया। क्या कांग्रेस का यह कदम अवधेश नायक की नाराजगी को और नहीं भड़काएगा?
तो वहीं बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा का मंच पर रोना, फिर स्टार प्रचारकों की फेहरिस्त में 16वें नंबर पर खिसक जाना कई सियासी मायनों की तरफ इशारा कर रहा है। कांग्रेस इसे नरोत्तम का अपमान बता रही है तो बीजेपी इसे अपनी सोची समझी रणनीति का हिस्सा मान रही है। फिलहाल दतिया की जनता चुपचाप इन नेताओं की चालों को देख रही है और यह चुप्पी बता रही है कि इस बार उपचुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। इस बार उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको भी बता दें कि अवधेश नायक दतिया के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक हैं। वो नरोत्तम मिश्रा से नाराज थे, जिसकी वजह से 2023 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हालांकि अवधेश नायक को 2023 में ये कहा गया था उनको टिकट मिलेगा, उनको टिकट मिला भी, लेकिन ऐन वक्त पे उनका विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद से अवधेश नायक का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पे राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया। अवधेश नायक को ये भरोसा था कि उपचुनाव हो रहा है तो उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन इस बार भी उनका पत्ता कट गया, जिसकी वजह से अवधेश नायक काफ़ी नाराज चल रहे हैं। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।